दरिया के मध्यम मध्यम बहने से माझी को फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। जब दरिया में सैलाब आता है, माझी तो क्या, कश्ती को भी किनारा ढूंढना पड़ जाता है। दोस्तों नमस्कार, भारत जोड़ो यात्रा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। पिछले वीडियो में आपने देखा था किस तरह से राहुल गांधी आदिवासी प्रजाति के साथ, जनता के साथ नाच गा रहे थे। और तब मैंने एक बात कही थी, राजा जब जनता के इशारे पे नाचता है तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होती है, और जब जनता को अपने इशारे पे नचाता है तो उस तस्वीर का रुख मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? एक पद यात्रा है। कुछ आशावान लोग कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ने की यात्रा है, तो कुछ लोग कहते हैं यह एक सियासी यात्रा है जिसमें कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। सियासी यात्रा बताने वाले कहते हैं राहुल गांधी के पैदल चलने से इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी के पैदल चलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क मेरे दिमाग में चल रहे हैं, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस देश में तो हर एक आदमी पैदल ही चलता है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान, चाहे छोटा व्यापारी हो या दुकानदार, चाहे छात्र हो, महिला हो या नौजवान, सभी तो पैदल चलते हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी के पैदल चलने पर क्या फ़र्क दिखता है, क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल गांधी के पैदल चलने पर फ़र्क पड़ता है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, आम आदमी के पैदल चलने में और राहुल गांधी के पैदल चलने पर क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क नहीं देखने वाले तो कहते हैं यह कांग्रेस को बचाने की यात्रा है। मेरा सवाल यही है, यदि इस देश में कांग्रेस नहीं रहती है तो क्या इस देश के लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस मुक्त भारत बन जाने से क्या इस देश के आम लोगों का जीवन स्तर सुधर जाता है, जन समस्याएं समाप्त हो जाती है? अगर यह सब हो सकता है तो कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए। यदि कांग्रेस मुक्त भारत में सबको रोजगार मिल जाता है, युवाओं को नौकरी मिल जाती है, किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाती है, तब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के पैदल चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का अस्तित्व बचाने की यात्रा नहीं है। भारत के आम आदमी की जीवन स्तर को, आम आदमी की समस्याओं को, आम आदमी से जुड़े हुए लोगों की यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। इस पद यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जोड़ने निकली है। भारत को जोड़ने की पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, आम इंसान की, आम आदमी की यात्रा, जो भारत जोड़ना चाहता है, जो भारत से जुड़ना चाहता है और जो भारत को जोड़े रखना चाहता है। यह यात्रा, यह पद यात्रा वही यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा एक आम जन की यात्रा है, आम आदमी की यात्रा है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। आपने एक शब्द सुना होगा, मिट्टी। क्या है मिट्टी? जिसका कोई मोल नहीं है, या जो अनमोल है, या जिसे मोल किया जा सकता है। हाँ, मिट्टी जिसका कोई मोल नहीं है लेकिन फिर भी उसका मोल किया जाता है। मिट्टी, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी, जो अपना एक वर्चस्व रखता है, अपना एक वजूद रखता है। मिट्टी का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल खड़ा हो गया है, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी, क्या राहुल गांधी मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है? सियासी यात्रा बताने वाले तो कहेंगे राहुल गांधी मिट्टी से जुड़ा आदमी नहीं है। आप विचार कीजिए, क्या राहुल गांधी मिट्टी से जुड़ा है? मैं कहता हूँ राहुल गांधी को इस देश की मिट्टी से लगाव हो गया है। राहुल गांधी इस देश की मिट्टी से जुड़ रहा है। अब आप कह सकते हैं राहुल गांधी मिट्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे मिट्टी से लगाव है, वह मिट्टी में चल रहा है, इस देश की मिट्टी से जुड़ रहा है। और मिट्टी से जुड़ने का मतलब होता है इस देश से लगाव होना, इस देश से प्यार होना। राहुल गांधी जहाँ से आते हैं उस जगह को सियासत कहते हैं, और सियासत के लोग आम जनता पर, आम लोगों पर राज करते हैं। मिट्टी का मोल लगाते हुए तो बहुत से लोगों को हमने देखा है, लेकिन मिट्टी की कीमत पहचानते हुए
मिट्टी को अनमोल कहने वाले को पहली दफ़ा देखा है। सियासत से जुड़े आदमी को मिट्टी से जुड़ते देखा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिट्टी से जुड़ते देखा है। आम आदमी सड़क पर पैदल चलता है अपनी निजी ज़रूरत के लिए। सड़कों पर अपनी चप्पल घसीटता है अपनी निजी ज़रूरत के लिए। आपकी चप्पल घसीटने से राजनीति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजनीति में तन पर तो उजले कपड़े होते हैं, लेकिन मन में उजियारा नहीं होता है। कोयले की कालिक सा काला दिल धड़कता है। राजनीति में तो यही सब होता है। राजनीति में तो आपके पसीने की मेहनत की कड़ी कमाई पर टैक्स लगाकर राजनीति में कोई हवाओं में विदेशों में घूमता है। काली अंधेरी रात में जब एक नन्हा सा दीपक जलता है, क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाबू, फर्क पड़ता है। एक भटके हुए मुसाफिर को नन्हा सा दीपक टिमटिमाते हुए रोशनी की उम्मीद जगाता है। एक मजदूर पैदल चलता है अपनी मजदूरी के लिए। एक किसान पैदल चलता है अपनी खेती बाड़ी के लिए। एक छात्र पैदल चलता है अपने सुनहरे भविष्य के लिए। एक आम आदमी चलता है, रेहड़ी पटरी वाला चलता है, छोटे उद्योग धंधे वाला चलता है, दुकानदार चलता है अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए। एक नौजवान पैदल चलता है अपने वर्तमान के लिए, लेकिन एक नेता पैदल चलता है आप सबके लिए। आप भारत जोड़ो यात्रा में जन समर्थन देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आम जन चल रहा है अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन कांग्रेस का युवा नेता राहुल गांधी पैदल चल रहा है आप सबके लिए। अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। राहुल गांधी के पैदल चलने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त, फ़र्क पड़ता है। दिल्ली की राजभवन की खामोश दीवारों को राहुल गांधी के पैदल चलने पर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी, मैं उसे फिर दोहराता हूँ। दरिया के मध्यम मध्यम बहने से माझी को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। जब दरिया में सैलाब आता है तो माझी क्या, कश्ती को भी किनारा ढूंढना पड़ जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, इसमें माझी कौन है, कश्ती कौन है और सैलाब कहाँ आ रहा है? दरिया में सैलाब आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब आ गया है। राहुल गांधी के साथ चलने वाले करोड़ों कदमों से राजभवन की दीवारों को फर्क पड़ता है। उनकी कदमों की थापों से राजभवन की दीवारें थर्राने लगती है। फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है। आप सब भी इस फर्क को महसूस कर रहे हैं। आप सभी को राम राम सा।